अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रियाज़ आजिज़ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। प्रोग्राम है दी जर्नलिस्ट। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे अवामी मसाइल के हवाले से कि अवामी मसाइल पर मीडिया कितनी तवज्जो देता है। लोगों के मसाइल ख़ास तौर से ट्रांसपोर्ट के हवाले से हों या पानी की सप्लाई के हवाले से हों या सीवरेज के हवाले से हों, शहर में कचरे के ढेर लगे हुए हैं उस हवाले से हों। इस हवाले से जो मीडिया की ज़िम्मेदारी है, मीडिया इनको कितनी कवरेज देता है। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने इफ्तिताह किया है कराची में ग्रीन बस सर्विस का। 4.5 अरब रुपए के करीब ये मंसूबा है और ये मंसूबा किसकी ज़िम्मेदारी थी शुरू करना। वज़ीर-ए-आज़म ने ये पाकिस्तान में जो उनकी ज़िम्मेदारी है, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान जो उसके मेजर इश्यूज़ हैं उसको फोकस करना फेडरल गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होती है। क्या किसी शहर को बस फराहम करना वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है? मैं इस पर भी बात करूँगा। सूबाई हुकूमत क्या कर रही है इस हवाले से बल्दियाती जो निज़ाम है या अवामी हुकूमत है या मकामी हुकूमत है वो क्या काम कर रही है, क्या उसकी ज़िम्मेदारी बनती है। और अगर इसी तरीके से वफाक सारे मामलात में अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करता रहा, जो सिंध का या मकामी हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है उनका मामला है, तो अगर ये इस तरीके से बात आगे बढ़ती है और इसी तरीके से जो वज़ीर आला सिंध हैं या किसी और सूबे के वज़ीर आला हों वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी ना कर रहे हों या वहाँ की मकामी हुकूमतें अपनी ज़िम्मेदारी पूरी ना कर रही हों, तो ये ज़ाहिर है कि इसका जो प्रॉब्लम है, जो मुश्किल है, वो आवाम को फेस करनी पड़ती है। मैं आज अपने इस प्रोग्राम में इस पे बात करूँगा कि इसको मीडिया कितना फोकस करता है और ये ज़िम्मेदारी असल में किसकी थी जो आज वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब ने पूरी की है। मेरे साथ इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे जनाब अमानुल्लाह पराचा साहब। आप अवामी अदालत एक हफ्त रोज़ा है, उसके एडिटर हैं, तज्ज़ियाकार हैं, एक सियासी पस मंज़र भी रखते हैं, लेकिन मेरे इस प्रोग्राम में शरीक हैं एक तज्ज़ियाकार के तौर पे। इनसे पूछते हैं, इनकी राय लेते हैं। इनके साथ मौजूद हैं हामिद राजपूत साहब। आप साबिक़ न्यूज़ एडिटर हैं PTV के, मुख्तलिफ़ चैनल्स में भी ज़िम्मेदारियाँ अदा करते रहे, न्यूज़ के हवाले से बड़ा एक वसी तजर्बा रखते हैं। इनसे पूछते हैं इनकी राय। और मेरे तीसरे मेहमान हैं जनाब अरशद जमाल साहब। आप तज्ज़ियाकार हैं, एक पर्चा है ट्रेड टुडे, उसके एडिटर भी हैं, तज्ज़ियाकार के तौर पे मेरे प्रोग्राम में शरीक हैं। इनसे भी पूछते हैं इनकी क्या राय। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का यहाँ तशरीफ़ लाने का। गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। सर, दो बातें मैंने जो अपने इंट्रो में कही हैं, एक तो ये कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की क्या ये ज़िम्मेदारी है कि वो शहरों को ट्रांसपोर्ट का मसला हल करें शहर, और तो अगर वो कर रहे हैं तो फिर मकामी हुकूमत या सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है। दूसरी बात मैंने ये कही कि मीडिया क्या इन मसाइल को फोकस करता है, और करता है तो कम उसकी रेशो है या उसका रेशो मज़ीद इजाफा होना चाहिए। गुफ्तगू मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ आपसे कि पहले तो मुझे ये बता दिए कि क्या नवाज़ शरीफ साहब की जिम्मेदारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि चूँकि वो फेडरल गवर्नमेंट के सरबराह हैं और चारों सूबे उनके अंडर में आते हैं और उनकी भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है। अगर क्योंकि मुख्तलिफ़ शहरों के हवाले से तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सिंध के हवाले से जहाँ कराची शहर जहाँ जो इब्तिदा करने आए हैं वहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा है कराची का। कराची की अहमियत के एतबार से अगर वो कराची को बसेस फराहम कर रहे हैं तो वो पाकिस्तान का 15% GDP देता है और ये 25% जो है वो रेवेन्यू टैक्सेस यहाँ से जाते हैं। 62% इनकम टैक्स के मद में कराची जो उनको देता है। तो जब इतना बड़ा रेवेन्यू का हिस्सा कराची शहर देता है तो वज़ीर-ए-आज़म के पास ही जाता है। या बड़े बड़े फेडरल इदारे भी हैं, KPT भी है, सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ भी हैं, मिलिट्री कंटोनमेंट बोर्ड्स भी हैं, रेलवेज़ के भी है। तो सारा का सारा हिस्सा तो मैक्सिमम, अब अगर देखें तो तकरीबन 68% लैंड का हिस्सा जो है इन फेडरल गवर्नमेंट के इदारों के पास है जो कराची के अंदर बेस करते हैं। तो यहाँ ज़िम्मेदारी वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर मुकम्मल डाली जा सकती है कि वो ज़िम्मेदार हैं शहर में। आज तक जो हालत है ट्रांसपोर्ट की, जिस कदर लोग परेशान हैं। अगर सर यहाँ ठहर जाइए, अगर ये जिम्मेदारी वज़ीर-ए-आज़म ही की है बकौल इनके, तो फिर सूबाई हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है, मकामी हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है? सर मुझसे पूछ रहे हैं आप जी। तो अर्ज़ ये है कि मैं पूछता हूँ ना सर आपसे। मैं सर बात ये है कि उसूली तौर पर अब तक ये जो अपना हमारे इलेक्शन भी हुए हैं सिटी गवर्नमेंट के लिए, उस पर तो अभी तक कोई मतलब मेयर साहब भी घूम रहे हैं, अपना जो नामजद मेयर हैं, ऐसे मुल्क में और जगह भी हो रहा है, ठीक है। और जहाँ तक मीडिया ये सूबाई गवर्नमेंट का ताल्लुक़ है तो आप ये देखें कि मुझे जो नज़र आता है वो ज़्यादातर उनके अपने जो जहाँ मुफादात हैं वहाँ पर ये ज़्यादा उनकी फ़िक्र होती है, आवाम
को अगर कुछ जैसे आपने फरमाया अपना 45% जो है शहर की आबादी इसमें कम्यूट करती है ये बसों में अपना, और किस तरीके से सफ़र करती है। आपने देखा छतों में बैठे हुए हैं, पायदान पर खड़े हुए हैं, बच्चियां जो जाती हैं। अच्छा, ये मेरे ज़माने में भी एक था, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, हमारे वाइस चांसलर थे, उन्होंने कहा कि जैसे बोरियां नहीं होती बसों में, यूँ उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, आप पुरानी बात। तो अब तो बोरियां, क्या मतलब ये है कि पूरे बोरे के बोरे जो हैं वो मेरा ख्याल है कि उसके अंदर धंस दिए जाते नहीं, हैं। मैं क्वेश्चन मेरा सही अच्छा। है कि ये मसाइल तो अपनी जगह मौजूद हैं। जी हाँ। ये मसाइल बिल्कुल हैं, और इसी हवाले से मैं ये बात कर रहा हूँ कि इन मसाइल की मौजूदगी की वजह से शायद वज़ीर आज़म साहब ने सोचा कि भाई यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की जी ज़रूरत हाँ। है, लेकिन इसमें सिंध गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मकामी हुकूमत की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे- क्या उनको ये मसला नहीं हल करना चाहिए था? जी बिल्कुल, उनका मसला हल करना चाहिए था। जब उनको ये, पहले तो ये कहा जाता था कि सूबों को इख्तियारात नहीं मिले, जब इख्तियारात मिल गए हैं तो सबसे पहले जो है ये अपना काम सूबाई हुकूमतों का ही है कि वो इस मामले में चीज़ों को उठाएं, और विफाक आता है इसमें भी तमाम जितना भी अपना सरमाया जो है मेरे ख्याल विफाक की तरफ से आ रहा है अपना, ये जो कोई 18 अरब रुपया लगाया जाएगा। लेकिन आपकी बात सही है, इसमें मेरा ख्याल है जहाँ तक कि ना तो ये जो सूबाई हुकूमत है, इस वक्त की बात कर रहा हूँ, अगर मैं सूबाई हुकूमत, दे आर आइदर नॉट इंटरेस्टेड अपना, या फिर उनको सही आगाही नहीं दी जाती। जो बाबू लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, मतलब वो कम अज़ कम अगर इस वक्त तक अगर सिटी गवर्नमेंट पूरी तरह अमल में नहीं आई है, उस वक्त तक ये उनका काम है। और ये देख ले दुनिया में हर जगह मतलब ये है कि जो अपना ये सिटी गवर्नमेंट्स होती हैं, जो सूबे की प्रोविंसेस गवर्नमेंट होती हैं, उनके पास बजट भी होता है और वो कोशिश भी करते हैं कि इससे और बजट को अपना जनरेट एनहांस करें। करें। ठीक है। ठीक है। अच्छा जमाल साहब, मैं आपसे पूछूं कि ये एक मंसूबा वज़ीर आज़म साहब ने शुरू कर दिया कराची में, यकीनन ये नाकाफ़ी है, 3 लाख लोग इसमें सफ़र करेंगे तो कराची के लिए तो नाकाफ़ी है। अब अगर मज़ीद रिक्वायरमेंट होती है फिर वज़ीर आज़म साहब आएंगे, तो क्या उनको आना चाहिए, या सूबाई हुकूमत को अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करते वक्त और मकामी हुकूमत को, ख़ास तौर से बल्दियाती हुकूमत को महसूस करते हुए अपनी ज़िम्मेदारी इस मसले को हल करना चाहिए? लोगों का पानी का मसला है, लोगों का बिजली का मसला है, लोगों का सीवरेज का मसला है, अब ट्रांसपोर्ट का मसला है, वज़ीर आज़म साहब हल कर रहे हैं, तो क्या आपके ख्याल में क्या होना चाहिए, होना क्या चाहिए आपके ख्याल में? देखें सर, सबसे पहले तो मैं अर्ज़ करता चलूँ कि कराची के बारे में बहुत पहले सोच लेना चाहिए था, फेडरल गवर्नमेंट को भी और सूबाई गवर्नमेंट को भी। कराची एक हब है, यहाँ से पूरे मुल्क की सप्लाई एंड चेन है। दुनिया जितना पाकिस्तान के लोग हैं वो ट्रैवल करके कराची आते हैं। कराची पे वैसे ही ऑलरेडी लोड है, 2 करोड़ 3 करोड़ की आबादी तकरीबन अब हो गई है, ठीक है। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि इस आबादी को कंट्रोल कैसे किया जाए, इस आबादी के लिए सहूलियात क्या मैसर होनी चाहिए, पानी के हवाले से, बिजली के हवाले से, रिहाइश के हवाले से, फिर सबसे बड़ी बात है ट्रांसपोर्ट के हवाले से। आप आज निकल जाएं शहर में, 2 घंटे से पहले आप टावर से और गुलिस्तान जौहर तक नहीं पहुंच सकते। तो उसकी वजह यही है, किसी ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर नहीं दिया। आज ये ग्रीन बस बहुत अच्छी बात है, ग्रीन बस हो, लाल बस हो, येलो ट्रैक्टर हो, कुछ भी हो, जितनी भी स्कीमें हैं ये होनी चाहिए, होनी तो चाहिए। देखिए ना, लेकिन इस वक्त ये मसला नवाज शरीफ साहब हल कर रहे हैं। 3 लाख लोगों का मसला उन्होंने बकौल उनके कि वो इसमें 3 लाख लोग सफर करेंगे। सर इस शहर में 2 करोड़ की आबादी है। अब आप मुझे बताइए कि दूसरे इलाकों में इसी तरह की सर्विस शुरू की जाए, उसके लिए भी नवाज शरीफ को जहमत दी जाएगी? तरीक़ेकार गलत है। बात यह कि सूबाई गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के अंदर एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। फंड्स तो बहरहाल फेडरल से आने चाहिए ना सर। फेडरेशन अगर हमें फंड नहीं दे रही, सर फंड लेना, मैं तो बात ही कुछ और कर रहा हूँ। फंड लेना इज समथिंग वेरी डिफरेंट। मैं पराचा साहब आपसे पूछूं, फंड लेना तो अलग चीज़ है। फंड तो ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बन सकती है किसी सेंस में, लेकिन लोकल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमत क्या कर रही है? सर जो यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं उनको पता नहीं है कि उनका मसला क्या है। मसलियत से काम दिलाना चाहिए। सूबाई हुकूमत जिम्मेदार है। अब अगर सूबाई हुकूमत ने ये जिम्मेदारी ली होती तो आज वज़ीर आज़म पर ये बोझ कम होता। और अगर सूबाई हुकूमत आज तक सोती रही है तो ये 2 करोड़ के या 3 करोड़ के शहर में 42% लोग जो है वो बसों पे सफ़र करते हैं।
जिनमें यानी सिर्फ 42% लोग ऐसे हैं जो बसों के ऊपर जाते हैं। और अगर इसके हिसाब से लगाया तो 1,20,00,000 के अफराद निकलते हैं रोज़ाना सुबह बसों पे चढ़ने के लिए, और आपके पास टोटल बसेस जो हैं वो 6,000 हैं, 10,000 मिनी बसेज हैं। इस हिसाब से अगर 6,000 बसेज में सिर्फ 5 लाख आदमी आते हैं, 10,000 बसेज के अंदर सिर्फ 2.5 लाख अफराद आते हैं, तो ये हुए 9.5 लाख, 7.5 लाख, और 3 लाख आज वज़ीर आज़म ने दिए तो 10.5 लाख। अभी भी शॉर्टेज है, 72 लाख अफराद कहाँ जाएंगे? ये 72 लाख का शॉर्टफॉल है। अगर 84-85 लाख आदमी निकलता है तो ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, और मीडिया को भी फोकस करना चाहिए। सवाए आपके चैनल के अलावा मैंने किसी जगह नहीं देखा किसी मीडिया ने इस बात को उठाया हो कि भाई इसका जो है वो ट्रांसपोर्ट जो है एक मेजर इशू है। यहाँ की रिश्वतबाजी ने, पुलिस की रिश्वत ने, आपको मालूम है 35 से 40 अफराद रोज़ाना इस जो अनफिट बसेज हैं, जिनकी कोई फिटनेस नहीं है, जिनकी कोई ब्रेक्स नहीं है, लोग छतों पे सड़े हुए हैं, पुलिस की रिश्वत की वजह से ट्रैफिक के कवानीन की कोई रोकथाम नहीं है, सिग्नल तोड़ते निकलते 35 अफराद रोज़ाना अपनी जान से जाते हैं। तो ये वजह क्या है? ये किसकी जिम्मेदारी है? सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ट्रैफिक के निज़ाम को ठीक करे। यहाँ बसें लाती, यहाँ सर्कुलर रेलवे सिस्टम पड़ा हुआ था उसको ठीक करती, बहुत बड़ा मेजर काम बन सकता था। लाहौर में नहीं हुआ, यहाँ भी गवर्नमेंट चला सकती। 3 साल यहाँ क्यों सो रहे हो? इससे पहले भी तो यहाँ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, क्यों सोती रही? तो इनकी वजह से तो ये खराबियाँ हुई हैं। और आज अगर लोग जो है परेशान हैं और ट्रांसपोर्टर परेशान है, ट्रांसपोर्टर भी देखिए वो लोन दे रहा है, कोई बैंक ऐसा नहीं है जो इस शोबे में आए। 200 CNG बेसिस चाइना से इंपोर्ट की गई, बिल्कुल सब स्टैंडर्ड, और वो सब की सब कुछ अरसे नजर आई, और उसके बाद जो है वो स्क्रैप डीलर्स के पास चली गई। ठीक है, मैं बात करता हूँ आपसे मजीद। नाज़रीन, इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हैं मौलाना तनवीरुल हक साहब, आपका ताल्लुक MQM से, सेनेटर हैं। इनसे पूछ लेते हैं इनकी क्या राय है इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। मौलाना तनवीरुल हक साहब, आप मेरी बात सुन सकते हैं, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? मेरा ख्याल लाइन ड्रॉप हो गई है हमारी, मैं दोबारा रब्ता करवाने की कोशिश करता हूँ। जी हामिद साहब, निज़ाम बनाया उन्होंने, और इसमें सिर्फ सुरजानी से लेकर गुरुबंदर तक लोग आएंगे। इसमें इन्होंने अच्छी मूव की है कि तकरीबन 9-9.5 किलोमीटर के ब्रिजेस रहेंगे, 7-7.5 किलोमीटर रोड के ऊपर जो है सिस्टम रहेगा, 21 स्टेशन भी वो दे रहे हैं। लेकिन आप देखें ये हल नहीं है, अभी भी 3 लाख अफराद के लिए बात बनी है। मैं यही कह रहा हूँ, ये अगर हल नहीं है तो सर हल क्या है? क्या जो सूबाई हुकूमत है वो बस इंतज़ार करे कि अगला मरहला कब आएगा, नई सड़क कब बनाएंगे वज़ीर आज़म साहब, नया पैकेज कब देंगे कराची को, क्या इंतजार किया जाए या इसमें कोई रास्ता? देखिए, ये तनवीरुल हक साहब दोबारा हमारे साथ लाइन पर हैं। नाज़रीन, तनवीरुल हक साहब जिनका ताल्लुक MQM से है, MQM के सेनेटर हैं, हमारे साथ लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। मौलाना साहब, मौलाना साहब, मैं बात कर रहा हूँ कराची के ट्रांसपोर्ट के मसले के हवाले से। वज़ीर आज़म साहब ने ग्रीन बस सर्विस का आज एक तोहफ़ा दिया है कराची को। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ अपने यहाँ पैनल से भी और आपसे भी, मेरी ये दरख्वास्त है, मेरा सवाल है आपके सामने कि ये असल जिम्मेदारी क्या वज़ीर आज़म की है कराची के लोगों को ट्रांसपोर्ट फराहम करना, या यहाँ की मकामी हुकूमत और सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने मुझे शरीक किया, मैं शुक्रगुजार हूँ। देखिए, बात यह है कि असल में असल जिम्मेदारी तो वफाकी हुकूमत की है, वो नवाज शरीफ साहब की हो या किसी की भी हो, लेकिन ये कि सूबे को जो फंड मिलता है और वो यकीनी तौर पर मिलता है, तो सिंध में हमें अफसोस है कि ये जो इनको जो भी कुछ मिलता रहा है पिछले सालों में, इन्होंने कराची को बहुत इग्नोर किया और यहाँ इसको गोया नज़रअंदाज किया। ये हकीकत ये है कि सिर्फ गिला ही नहीं है बल्कि इंतहा दर्जे की तकलीफ है। तो अब अगर इसमें अगर नवाज शरीफ साहब ने या फेडरल गवर्नमेंट ने जो भी कुछ इसमें दिलचस्पी दिखाई है, मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा इकदाम है और कराची वालों के लिए तो बेहतर से बेहतर जो भी हो सके वो सब कुछ होना चाहिए, पूरे मुल्क के लिए होना चाहिए और सब ये इस बात का हक रखते हैं। लेकिन कराची चूंकि एक हब है और तमाम यहाँ पर सूबों से ताल्लुक रखने वाले यहाँ पर रहते हैं, उनकी नस्लें यहाँ पर हैं, तो इसलिए ये इकदाम जो है, अगरचे ये कोई नया नहीं है, इससे पहले भी ग्रीन बसें चली थी, मुझे नहीं मालूम कि उसका क्या फिर बाद में सिलसिला हुआ और क्या वो खत्म हो गई, लेकिन कराची को जरूरत है कि बेहतर से बेहतर बनाया जाए। और अगर अब तनवीरुल हक साहब, इसमें हमने इसमें यहाँ पे ये भी डिस्कस किया कि ये सहूलत तो 3 लाख लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे, ये जो सर्विस है।
अब मुझे कराची की आबादी अगर 2-2.5 करोड़ के करीब आबादी है कराची की, और अगर इसमें 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग महरूम रह जाएं उस सहूलत से, तो फिर उनके लिए नया पैकेज फिर वजीर आज़म ही देंगे या कुछ सूबाई हुकूमत भी करेगी? हाँ, ये जब मैंने भी कल ये गोया इसको पता नहीं पढ़ा था, ये अखबार में पढ़ा या टीवी में, तो मुझे भी एकदम ये बात बहुत ही गोया दिल अजीब सी लगी कि इतना बड़ा शहर, इतनी बड़ी आबादी और 3 लाख का उसके अंदर जो है जिक्र कर रहे हैं। तो अव्वल तो ये जिक्र करने की जरूरत ही नहीं थी, बिलावजी ये एहसास दिलाना, लेकिन ये कि 3 लाख तो बिल्कुल गोया ऊंट के मुंह में जीरे वाली मिसाल है। तो इससे मसले हल नहीं होंगे। यहाँ तो ज्यादा से ज्यादा इस काम को गोया फैलाने की और करने की जरूरत है। कराची के माशाल्लाह आबादी जो है, जो 2-2.5 करोड़ जैसा कि आप भी कह रहे हैं, 2 करोड़ तो बहरहाल है, ऊपर भी उससे हो सकती है। तो ये होना तो यही चाहिए था कि कम से कम भी इतना बड़ा कदम उठाते और इतना बड़ा पैकेज देते कि जिससे अच्छे खासे लोगों के मसाइल हल होते। अच्छा, इसमें 3 लाख जो है, सर, तो इसमें एक बिल्कुल सवाल मौलाना साहब मैं और आपसे करना चाहता हूं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जिसकी असल जिम्मेदारी ज़ाहिर है कि कराची से वो वोट लेते हैं, शहरी इलाकों से सिंध के वोट लेते हैं, तो यहाँ शहरी इलाकों में ख़ास तौर से कराची में उनकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा होती है। गुज़िश्ता 7-8 साल वो हुकूमत में रहे और उसके बाद वो अभी 2 साल से हुकूमत में नहीं है, तो उससे पहले तक वो सिंध गवर्नमेंट के साथ हुकूमत में रहे, सिंध गवर्नमेंट के साथ उन्होंने काम किया मिलकर, लेकिन कराची का कोई मसला उनको उस वक्त नज़र नहीं आया। अब आप ये कह रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, तो उस वक्त MQM की पॉलिसी कुछ और थी, इस वक्त कुछ और है क्या? नहीं, देखिए, पॉलिसी का मुझे इल्म नहीं है कि किस वक्त क्या थी और किस वक्त आज क्या है, लेकिन ये कि मैं ये बात मेरी खुद अपनी ऑब्जर्वेशन है। मैं चाहे सेनेट में अभी 1.5 साल हुआ हो, इससे पहले भी मेरे बहरहाल एक ताल्लुक जो है मुत्तहिदा के साथ, उनके नजरियात के साथ है, लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि पिछले जो 5 साल थे जिसमें वो तो बस सिवाय इसके कि जरदारी साहब इस्तेमाल करते रहे और ये इनका तहम्मुल था, ये इन लोगों का दर्द था जो ये इन्होंने बड़ी हिकमत अमली से अल्ताफ भाई ने इसमें कदम रखा, लेकिन ये कि उन्होंने काम कुछ नहीं किया। इस गवर्नमेंट ने ये 2-2.5 साल में जो सिंध गवर्नमेंट है, इसने तो जानबूझ के इग्नोर किया और खुल के ये सामने आ गए। इन्होंने कराची को जितना भी तबाह करना था वो किया। इनसे मकासद इसके ये थे कि ये कराची से वोट लेने वाले, वोट देने वाले जो हैं वो इनके सोचेंगे इन्होंने वोट लिया और काम कुछ नहीं हुआ। तो काम तो जब होता है जब इनके हाथ में कोई फंड आए और कोई इनके हाथ में पैसा है। तो ये मैं जाती तौर पे भी समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट ने 2-2.5 साल में कोई दिलचस्पी नहीं ली और यही इसी में बस जंग चलती रही आपस में। अब भी इख्तियारात नहीं दे रहे जबकि ये इतना बड़ा मैंडेट मिला है। तो भाई बात यह है कि सिंध गवर्नमेंट सिंसियर नहीं है और ये दोहरा इसका जो है वो अमल चल रहा है कि वो कराची को बहरहाल वो ऑन नहीं करते और कराची को ज्यादा से ज्यादा जितना बिगड़ता है उसको बिगड़ने देते हैं और उसके हालात की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें MQM का कोई गोया उस पर कोई इल्जाम आता है। सर, आपने अभी फरमाया कि MQM को इस्तेमाल कर लिया जरदारी साहब ने, तो बस इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। आपका बहुत शुक्रिया सर। मौलाना साहब जी, आप अगर कुछ कहना चाहें तो ऐड करना चाह रहे हैं क्या? नहीं, इस्तेमाल के आप पता नहीं क्या मफहूम निकालना चाह रहे हैं। आपने जो कहा मैंने वो रिपीट किया। नहीं, बात यह है कि MQM की इंतहाई शराफत थी और उनकी इंतहा से ज्यादा इसकी जिद हो सकती है। चलिए ठीक है, कि ये नहीं है कि कोई हिमाकत और बेवकूफी से इस्तेमाल हो गए। चलिए उन्होंने अपनी शराफत ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ये देखिए, कराची पर रूल MQM करती रही है, मेयरशिप भी उनका पास नहीं, उन्होंने ये तो इतराफ किया ना कि उनको इस्तेमाल किया। इस्तेमाल क्यों हुए? जरदारी साहब ने इस्तेमाल किया, ये इतराफ काफी नहीं है। पब्लिक ने वोट आपको इसलिए थोड़ी दी कि आप इस्तेमाल हो। मौलाना साहब का बड़ा हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन बात तो उनको फ़राख दिली से ऐसा एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर कराची शहर में इतने बड़े ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं तो मौलाना साहब और उनकी जमात का भी फ़र्ज़ बनता था कि वो आगे आते। तो ये देखें, मसलियत से काम नहीं लेना चाहिए। ये शहर सबका है, यहाँ सब भाई भाई हैं सब, लेकिन अगर शहर में अगर ये बात एक तरह से दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी जो है वो इंटीरियर की जमात है, वो शहर की जमात नहीं है और इस शहर के साथ वाकई उसने जुल्म किया है। ये जितने फंड्स हैं, आप मुझे बताएं, 3 करोड़ की आबादी कराची की है, इंटीरियर जो है वो 1 करोड़ होगी। फंड इंटीरियर के लिए ज़्यादा हैं
शहर के लिए कम है। आबादी इतनी कम नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको लाहौर के साथ जरा कंपेयर कर थोड़ी जी हाँ, बिल्कुल सही। देखा, कराची की जो पॉपुलेशन है मुल्क की पॉपुलेशन का 13% हिस्सा है, ये मानते हैं। अर्बन पॉपुलेशन के हिसाब से ये तकरीबन 26% है। सिंध के हिसाब से ये 30% है और अर्बन पॉपुलेशन के हिसाब से 62% कराची की आबादी है। लाहौर की जबकि टोटल पंजाब की सिर्फ 7% है। वहाँ जो उन्होंने बस सर्विस दी है वो उनकी पूरा देखिए, वहाँ पे वफाक ने उस तरह काम नहीं किया। नवाज शरीफ साहब ने जाके इफ्तिताह नहीं किया किसी का। बात तो सूबाई हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी महसूस की। इस बात के नहीं कर रहा, मेरा जो हिस्सा है कराची का फेडरल टैक्सेस जो मैं पे कर रहा हूँ उसके हिसाब से मुझे मेरे कराची के लोगों को मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिल रहा? सर मुझे सवाल ये चाहे वो सूबाई हुकूमत दे चाहे वो मरकजी हुकूमत दे, दोनों का फर्ज बनता है। मुझे तो आवाम को मिलना चाहिए। मैं अरशद जमाल का टेक ले लूं उसके बाद। जिस वक्त ये मंसूबा ग्रीन बस का बनाया गया और 3 लाख लोगों के लिए सारी इन्होंने कैलकुलेशन की है, अगर इसकी फिजिबिलिटी बनाई जाती प्रॉपर तरीके से और सर्कुलर रेलवे को कम से कम एक्टिव किया जाता तो लाखों लोग उसके अंदर सफर कर सकते थे, मुस्तफीज होते। आपने देखा लाहौर में रिंग रोड बनाया है, ठीक है, रिंग रोड से कितना फायदा हुआ है। बहुत सारी ट्रैफिक बिल्कुल डाइवर्ट हो गई शहर से बाहर, वहां पर रश कम हो गया। हमारे यहाँ इस चीज पे तो गौर ही नहीं किया गया कि कंजक्शन कितनी है। ठीक है, इस कंजक्शन को दूर आपने सर ये कहा कि जो पीपुल्स पार्टी है वो इंटीरियर की पार्टी है, Yes. वहां से रहती ना। Yes. तो व्हाई नॉट देन हैव ए प्रोविंस ऑफ कराची? आप कह रहे हैं 62। नहीं सर, वो सर हमारी डिबेट एक मैं बात कर रहा इस वक्त वो बात नहीं, इस वक्त वो डिबेट नहीं है सर। मैं अगला सवाल आपसे कर लूं। अब मैं मीडिया पे आ जाऊं सर, जो मेरा असल मौजू है। ठीक है, मैं मीडिया के हवाले से अक्सर प्रोग्राम्स करता हूं और उसमें मैं मीडिया की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं महसूस करता हूं कि क्या होनी चाहिए, और अपने साथियों से पूछता हूं, अपने जर्नलिस्ट साथियों से पूछता हूं। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप जर्नलिस्ट रहे, आप न्यूज़ एडिटर रहे एक बड़े चैनल के और उसके बाद अब प्राइवेट चैनलों में भी, क्या मीडिया अवामी मसाइल को उस तरह फोकस करता है आपके ख्याल में कि जिस तरह उसको करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करता। और ख़ास तौर पर चूँकि मैं पीटी में भी रहा हूँ अपना, और अभी कल मिनिस्टर साहब कह रहे थे जनाब अब तो हमारा नंबर जो है वो पता नहीं 15वां साहब तीसरा हो गया अपना। आप बैठे हुए अपना सरकार के भी मतलब पार्टी से मिसाल के तौर पर, वो कोई नहीं करता। पीटीवी को सबसे पहले तो फ़र्ज़ करना चाहिए ना कि लोगों के मसाइल क्या हैं। कराची इटसेल्फ इज़ अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, तो उसके क्या मसाइल हैं। अच्छा, पीटीवी के अलावा जितने भी और चैनल्स हैं सबको लगता है कि जैसे सियासत का सांप सूंघ गया है, और वो यूँ सूंघा है कि उन्होंने कहा जो टेररिज्म और करप्शन, उसके अलावा कोई चीज़ नज़र नहीं आती, कोई चीज़ नज़र नहीं आती कि अब ये इशू जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये पहले कोई मतलब कोई बाहर से आया हुआ मतलब गया हुआ था कहीं अपना, ये है। और इससे जो अपना धुआं छोड़ के वो जो हमारी प्रॉब्लम जो एनवायरनमेंट पर वो हो रहा है वो है अपना पानी का मसला। अच्छा, ये यूँ तो आते रहते पानी के मसले कि आज कराची में पानी नहीं आएगा क्योंकि पाइपलाइन फट गई अपना। वाई डोंट वी हैव डिस्कशन थ्रू आउट द ईयर? हर चैनल में होनी चाहिए, वर्कशॉप होनी चाहिए, बजाय बच्चों को स्कूलों को वो जू में लेकर जाएं, उनको ये बताया जाए कि ये कराची का ये मसाइल हैं, और इस तरीके से हम चाहिए कि हम एक मतलब बड़े सॉफ्टली तरीके से प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, प्ले कार्ड लेकर बताएं लोगों को कि हमारे कराची के क्या मसाइल हैं अपना। तो सबसे पहले मीडिया का काम ये है कि इसमें तो मैं देखता हूँ साहब कि वो अखबारात भी ऐसे ही हैं कि वो मतलब ये कि मेरा ख्याल शायद ज़्यादा कुछ करते हो इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म की निस्बत। वो तो मैंने आपको बता दिया ना, वो दिस इज़ द एज ऑफ टेररिज्म। तो वो सिर्फ 2 चीज़ों पर अपना सियासत कर रहे हैं, अपना टेररिज्म और ये जो होगी अपना करप्शन। ठीक है, बाकी मसाइल कहाँ गए? नाज़रीन, इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हैं हमारे साथ निसार अहमद, सेनेटर हैं नून लीग के, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। निसार साहब, हम बात कर रहे हैं कराची में आज जो इफ्तिताह किया है वज़ीर आज़म ने बस सर्विस का, इसके अलावा हम मजमूई तौर पर कराची के मसाइल के ऊपर बात कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत की क्या ज़िम्मेदारी है, सूबाई हुकूमत की क्या ज़िम्मेदारी है, इस ताल्लुक से भी हमने बात की। आपकी नज़र में ये जो इस तरह की बस सर्विस है, या पानी का मसला हो कराची का, या यहाँ सीवरेज का मसला हो, इस तरह के मसाइल हल करने के लिए वज़ीर आज़म को ज़हमत देनी चाहिए आपके ख्याल में? जी, मेरे ख्याल से जो आपने बात कर ली, एक्चुअल बात ये है कि फर्स्ट तो ये है कि कराची को अमन की ज़रूरत है। और जब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट आई हुई, आप देख रहे हैं मेरे ख्याल से बिल्कुल काफ़ी बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा कि वक्त के साथ साथ उसमें काफ़ी बेहतरी आ गई है। बाकी खासकर ऑन ट्रेंड के बारे में और आपने जो दूसरी मसलों के बारे में जिक्र कर लिया, हाँ प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम किस तरफ और किस समत आगे बढ़े। तो इसमें आज का जो इफ्तिताह है मेरे ख्याल से कराची की पॉपुलेशन को अगर हम ले लेते हैं, वहाँ के हालात को अगर हम ले लेते हैं, तो मेरे ख्याल से लाहौर से भी ज्यादा मेरे ख्याल से मुनासिब बात ये है कि आज जो इफ्तिताह हो रहा है
ये तो इंतहाई बिल्कुल अहम और खासकर मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो इस मुनासिबत से तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दो राय हो नहीं सकता कि नहीं बिल्कुल इस सिटी की ये एंगल तो ठीक है, ये एंगल तो ठीक है सर कि कराची इंपॉर्टेंट शहर है, वजीर आजम की कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यहाँ तक तो बात सही है। अब आप मुझे बताइए कि अगर बेसिक मसाइल जो कि जिम्मेदारी होती है मकामी हुकूमतों की, जो कि जिम्मेदारी होती है सूबाई हुकूमतों की, वो आके वजीर आजम साहब हल करेंगे तो सूबाई हुकूमत क्या कर रही है? नहीं, एक्चुअल बात यही है मेरे ख्याल से, आप अगर आप देख ले अमन अमान की सूबाई मसला नहीं, वो तो ठीक है, वो वहां तक बात सही है सर। अमन अमान की नहज पे पहुंच जाए कि जब आप आर्टिकल 248 की वो उसको आर्मी को कॉल कर या जो भी रेंजर उसी के हुकूमत तो इसका फेडरेशन का यही बिल्कुल काम है कि जहाँ पे मसाइल इस लेवल के हो, ये मेरे ख्याल से ऑरेंज की हम बात कर रहे हैं, मेगा प्रोजेक्ट है, ठीक है, फेडरेशन की ड्यूटी फर्ज बनती है, वो एक खानदान के सरबराह की हैसियत से वो काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें कंट्रडिक्शन वो वाली बात नहीं है कि इख्तियार की कोई इस तरह की बात है या इस तरह की, जब हालात इस तरह मैं तो सर आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि क्या इस तरह के मंसूबे वजीर आजम खुद आके उसका इफ्तिदा करें या उनकी जो जिम्मेदारी है फंड्स देना वो हर हवाले से फंड दें और एक तरफ हो जाए, ये काफी नहीं है आपके ख्याल में, या सियासत करना जरूरी है? प्राइम मिनिस्टर है और मेरे ख्याल से अगर हम इन बातों में पड़ जाए कि बिल्कुल यह इफ्तिताह की आप इस तरह जुल्मी क्यों देख रहे हैं कि इतनी बड़ी मेरे ख्याल से एक अहम और एक अच्छी बिल्कुल नहीं, मैं उसको पॉजिटिव कह रहा हूँ सर, ये पॉजिटिव इक़दाम है, पॉजिटिव रोल अदा करना चाहिए ना कि हम आजम ने इफ्तिताह कर ली और नई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने इफ्तिताह करना था। मेरे ख्याल से इन बातों से आगे निकल करके हाँ प्रोजेक्ट नहीं, ये एक पॉजिटिव इकदाम है सर। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए सर। ये एक पॉजिटिव इकदाम है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं इसकी मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन ये तो सिर्फ 3 लाख लोगों का मसला हल करेगी ना। कराची में तो 2-2.5 करोड़ की आबादी है, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? एक्चुअल बात यही है, पहला तो ये 3 लाख लोगों के मसले हल हो रहे हैं ना, और इसी तरह पॉजिटिव बातों को मेरे ख्याल से हमें पॉजिटिव लेना चाहिए, पॉजिटिव बातों को पॉजिटिव तनाजुर में देखना चाहिए, नहीं कि हम बात को नेगेटिव सेंस में नहीं, मैं पॉजिटिव ही देख रहा हूँ सर। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ इंतहाई एक अच्छा इकदाम है और इसको मेरे ख्याल से उस तनाजुर में कि भी हम इसको फेडरेशन और प्रोविंस का मसला है वो करार दे देते कि बिल्कुल इख्तियारात की जरूरत, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दो राय नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल हमारी कराची भी हमारा दिल है और लाहौर भी हमारा दिल है, तो मेरे ख्याल से कुछ इस तरह की वाली बात नहीं है कि ये मुल्क और कौम के लिए एक इंतहाई मुफीद प्रोजेक्ट है और वो अलग बात है, ठीक है। अगर मेरे ख्याल से आपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की बात कर ली, आपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात कर ली, लेकिन एक प्रोजेक्ट को और फिर कॉन्स्टिट्यूशन में इख्तियारात ये है बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर, जब इस्तेसाल की बात आ जाती है आर्टिकल मेरे ख्याल से 35 को आप ले ले तो यही बातें होती है कि उनको किस तरीके से बिल्कुल डेवलप करने की, अगर इस्तेसाल का खात्मा करना है, गुर्बत का खात्मा करना है, तालीम देना, तो यही बातें होती है कि बिल्कुल वो फेडरेशन की फिर अगर साथ साथ वो जिम्मेदारी एक बनती है प्राइम मिनिस्टर की भी मेरे ख्याल से। चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश आपकी। हमारा मसला ये है कि अगर आप कराची को कुछ देना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये 4 टारगेट किलर होते हैं, वो जिसका फायरिंग करते हैं उसके बाद डबल सवारी पे पाबंदी बंद हो जाती है। फ़र्ज़ कर लें 50 लाख स्कूटर है, 25 लाख आदमी फ़ौरन बसेस की तरफ आ जाते हैं, ठीक है, वो बंद नहीं होना चाहिए। यहाँ की जो गवर्नमेंट है सूबाई, उसको चाहिए कि इस चीज़ को प्रोटेक्ट करे। महज 4 टारगेट किलर 25 लाख आदमियों को बसों में जाने पे मजबूर कर देते हैं और हम दौड़े लगाते रहते हैं, ठीक है, रश बढ़ जाता है। दूसरी चीज़ सर, और एक चीज़ और, आपने अगर हमें कोई तोहफा देना ही है कराची को, तो मेरे भाई पेट्रोल सस्ता करें। आम आदमी की नीड ग्रीन बसेस, एयर कंडीशन बसेस नहीं है इस वक्त, वो तो मोहताज है। ट्रांसपोर्ट तो जरूरी है सर, है जरूरी, ये अच्छा ट्रांसपोर्ट है, आ रही है, प्राइवेट सेक्टर को आप इनकरेज करें, सब कुछ आएगा, पेट्रोल भी तो सस्ता करें। ठीक है नाज़रीन, एक छोटे से मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, गुफ्तगू यहीं से दोबारा शुरू करेंगे ब्रेक के बाद। एक दफ़ा फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कराची के मसाइल के हवाले से, शहर के मसाइल के हवाले से, और हमने ये बात भी थोड़ी सी डिस्कस की कि मीडिया अपनी ज़िम्मेदारी कितनी पूरी करता है, मीडिया लोगों के मसाइल को कितना उजागर करता है, कितना सामने लाता है। क्या हम सिर्फ इंटरनल डिस्कशन में सिर्फ सियासी रहनुमाओं के बयानात की हद तक तो महदूद नहीं हो गए, और अगर ऐसा है तो किस हद तक ये हम ठीक कर रहे हैं और मीडिया किस हद तक आवाम की जो तर्जुमानी या रहनुमाई कर रहा है।
जनाब हामिद राजपूत साहब, जो बात मैंने आपसे की थी वो उसी हवाले से बात कर रहा हूँ, लेकिन एक माफिया जो है वो कराची में बहुत सारे शोबों में मौजूद है। मुल्क भर में ये माफिया किसी न किसी शक्ल में मौजूद है हर शोबे में, लेकिन कराची में कुछ ज़्यादा इसकी शिद्दत है। ट्रांसपोर्ट माफिया एक कराची में है। ये आप समझते हैं कि इस तरह की ग्रीन लाइन सर्विस, इस तरह की सर्विस शुरू करने के बाद आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा और ये ट्रांसपोर्ट माफिया जो है इसको स्टेप बैक करना पड़ेगा? देखें, ये कहा गया है कि ये जो शुरू हो जाएगा अपना अगले साल और 3 लाख लोग जो इसका रोज़ाना सफ़र करेंगे, तो इसमें ये होगा कि वो गाड़ियाँ कम हो जाएंगी, अपना जो उस रूट पर चल रही हैं उसकी जगह इस पर वो मुंतकिल हो जाएंगे। और इसके अलावा जो उन्होंने कहा एनवायरनमेंट भी बेहतर होगा क्योंकि एयर कंडीशन होंगी और वैसे कचरा गाड़ियाँ नहीं होंगी। वो जो आप जिक्र कर रहे थे ना अपना कि वो बाकी ट्रांसपोर्ट कहाँ जाएगी, वो कहते हैं ऑटोमेटिकली ये कम हो जाएगी क्योंकि उसके अंदर गुंजाइश इतनी होगी। कोई तकरीबन मेरा ख्याल है कि औरतों के लिए भी खासा बड़ा सेक्शन होगा और ऐसे ही मोर देन 100 सीट्स होंगी अपना जो उस बस में। तो एक तो ये कहा जाता है कि इससे ये होगा कि जो आम बसें चल रही हैं वो कम हो जाएंगी उस रूट पर, और रूट जो है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ, मतलब ये है कि आप सफ़र कर सकेंगे और बआसानी, बजाय इसके आप ऊपर बैठने के। लेकिन सर आपने भी वो जो माफिया की बात की है, कोशिश उनकी यही होगी कि किसी तरीके से इसको फेल किया जाए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक ज़माने में KRTC एक बस सर्विस होती थी गवर्नमेंट की, कराची रोड ट्रांसपोर्ट। बाद में उन्होंने बेच दी और उनका नाम रखा गया खालिद रिफ़त रोड ट्रांसपोर्ट। वो मालिकान जो थे वो खालिद था और उसकी शायद बहन थी, कौन थी अपना। अच्छा, वो जो उन्होंने स्वीडन से बसें इंपोर्ट की यहाँ पे। अच्छा, एक कार्टून आया अखबार में कि देखा एक स्वीडन का कोई बंदा आया और आकर बेहोश हो गया देखकर अपनी बसें। तो उससे पूछा भाई क्या हुआ अपना, कहने लगे मेरे जो बसें हमने भिजवाई थी उसके अंदर जो लग्जरीज़ थी, जो वो बेल था और अपना जो बाकायदा अपना हैंगर और ये वो सब चीज़ें, तो सारी वहाँ से निकाल ली गई थी अपना। ये अभी तो मंसूबा जैसे आपने फरमाया कि 1 साल अभी लगेगा, अब देखते जाइए कि लेट्स वेट फॉर 1 ईयर। और उसके बाद ये सवाल आप कीजिएगा कि ये ट्रांसपोर्ट माफिया जो है इस दौरान में अपना होमवर्क करेगा, अपना होमवर्क करेगा ट्रांसपोर्ट माफिया। ये बात सही कह रहे हैं। ट्रांसपोर्ट माफिया अपनी जगह पे, ट्रांसपोर्ट माफिया ने खाली कराची शहर में खाली ये नहीं कि बसों का मसला है, यहाँ के कंडक्टर कितना बदतमीज़ है, रिक्शा टैक्सी ड्राइवर वाले कितने बदतमीज़ हैं, ये भी तो एक माफिया का है ना। तो आवाम को डायरेक्टली इन लोगों से, इनसे भी गुजरना पड़ता है। लेकिन ये जो मैं इस बात से राना साहब की मुत्तफिक नहीं हूँ कि 3 लाख अफराद में बड़ी लग्जरियस मिलेगी। अभी तो तकरीबन 80-90 लाख आदमी जो कि इस ट्रांसपोर्ट से मुस्तफ़ीद नहीं हो रहा, जिसके पास कोई ज़रिया नहीं है, ना उसके बाद ना वो रिक्शा इस्तेमाल कर सकता है, ना वो टैक्सी इस्तेमाल कर सकता है। जब वो घर से निकलता है या तो पैदल रवा दवा है या बस की छतों पर लटकता हुआ पता नहीं अपने मंजिल मकसूद को पहुंचता कि नहीं। ये सिलसिला मैं कम अज़ कम इस वक्त सेटिस्फाइड नहीं हूँ, चाहे वो सूबाई हुकूमत का हवाला हो चाहे फेडरल गवर्नमेंट का हवाला हो। बहुत देर कर दी आपने, कराची की अहमियत को जानते हुए भी आपने बहुत देर की एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। आप देखें लाहौर है, आप इस्लामाबाद है, पिंडी है, दूसरे शहरों में आपने किस कदर तरक्की। मैं मानता हूँ इस बात की कि सूबाई हुकूमत की बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन आप मैक्सिमम रेवेन्यू यहाँ से जनरेट करते हैं तो इतना हिस्सा तो कम अज़ कम दे दें। कुछ ना करो, सर्कुलर रेलवे ठीक कर देते, मेट्रो बसेस यहाँ ले आते, यहाँ एक निज़ाम बनाया जाता जिसकी वजह से इस माफिया ट्रांसपोर्ट का, जिसका आपने जिक्र किया, ट्रांसपोर्टर को कंट्रोल किया जाता। जहाँ तो एक ही तबका देखिए ट्रांसपोर्ट चला रहा है, ट्रक भी वो चला रहा है, बस भी वो चला रहा है। कर दूं कि इस वक्त तो हमारी जितने बसें हैं प्राइस साहब, जरा गौर करें, वो सब प्राइवेट में है ना, अपना प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट की कोई नहीं। आई हैव बीन टू इंडिया, मैंने दिल्ली में देखा है जनाब, बॉम्बे में देखा है और कलकत्ता में देखा, तमाम गवर्नमेंट की जो है वो बसेस हैं वहाँ पे, और बड़ा अच्छा निज़ाम है और बाकायदा क्यू लगती है और जिसमें लेडीज़ भी साथ। अच्छा, ये चीज़ भी बड़ा निज़ाम है वहाँ हर जगह। अच्छा, अब अगर देखिए मैं बात को आगे बढ़ा लूँ थोड़ा सा, इसमें मेरा सॉल्यूशन क्या है? मेरा सवाल जी ये अगर हम इसको कंपेयर करें पाकिस्तान को दूसरे ममालिक से और ख़ास तौर से दूसरे शहरों से, कराची को कंपेयर करें, जैसा कि इन्होंने इंडिया की मिसाल दी कि वहाँ पर एक पब्लिक सर्विस मौजूद है, सरकारी सर्विस मौजूद है, वो सर्विस देती है हर मुल्क में। अब आप ये एक सिलसिला कराची में शुरू करते हैं, एक ग्रीन बस कराची में आज आपने शुरू की, ये 1 साल बाद कंप्लीट होगी। इसका मतलब है पूरा कराची कवर करने के लिए 10 साल का अरसा आपको चाहिए कि आप लोगों को सहूलत देंगे। सर मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, ग्रीन बस का जो भी ये मंसूबा है बग़ैर इंफ्रास्ट्रक्चर की कंप्लीशन के, बग़ैर फिजिबिलिटी के बनाया गया है, और मुझे डर ये खुदा न खास्ता ये ना काम ना हो जाए।
उसकी वजह यह है कि एक तो 3 लाख लोगों की बात की जा रही है, प्लस जो इसका रूट है उसमें कितना शहर कवर हो रहा है, बात तो वहीं की वहीं आ गई। फिर ये वही बात है ना कि ठीक है जब एक बड़ी तादाद लोगों की उससे मुस्तफीद नहीं होगी तो नहीं होगी, उसका बहुत बड़ा फायदा तो नहीं होने वाला। दूसरा मुझे सिर्फ ये बता दें, क्या नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के बाद अगर कोई गवर्नमेंट आती है तो ये मंसूबा चलेगा? हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये भी है, आप देखें पहले आगे थे वो येलो टैक्सी, खत्म, कंडम हो गया सारा काम। ये तो वो येलो क्लेम कर रहे हैं ट्रैक्टर ना कि एक साल में, एक साल तो अभी है उनके नहीं पास। सर नहीं, देखिए अब आप इतने एक साल में तो मायूस कंप्लीट होगा। हाँ, एक साल सुन में तो लेना, बस कंप्लीट होने के बाद अगर कोई और गवर्नमेंट आती है क्या वो इसको एक्सेप्ट करेगी? हाँ। वो तो यही अच्छा, रहा। एक सवाल, जितनी एक सवाल गवर्नमेंट और आती है। हैं, ये भी कराची सर में ये सियासी गेम है। अच्छा, आप में से किसी ने अभी जिक्र किया था कि कराची में इससे पहले भी इस तरह की सर्विसेज दी जाती रही हैं, खासतौर से मुस्तफा कमाल के दौर में, 200 लेकिन वो नाकाम क्यों हुई आपके ख्याल में? देखिए 200 CNG बसेस मंगाई गई, सबकी सब स्टैंडर्ड थी, कुछ अरसा चलाई गई, चलाने के बाद वो गायब हो गई। कहाँ गायब हो गई, ये भी तो सवाल है ना। स्क्रैप डीलर्स के पास है, लोगों का कहना ये तो है किसकी गलती है? अच्छा, एक और बात इसमें तो सर 3300 बसें सर, इसमें प्राइवेट पार्टनरशिप के इन्वेस्टमेंट के तहत भी हैं, इस शहर में 3300 बसें आई थी, वो बसें कहाँ गई? जिस तरह उन्होंने नहीं, तो जिक्र किया, इसमें तो नवाज शरीफ साहब का कसूर तो नहीं है ना। अब हर बात में उनकी बात नहीं कर, हम जनरल बात कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं। जब तक कंप्लीट नहीं ये जो करेंगे, बसें आपकी गायब हुई रोडों हैं, की हालत ये है कि 3300 बसें आज गायब हुई हैं। एक 1 by 1 जी सर, जो एक्सेल है गाड़ियों के, ठीक है ना, वो 3XL 2XL 4XL कितना लोड उठा सकती हैं। हैवी ट्रैफिक की बात कर रहा हूँ, उसके लिए भी वही रोड है, आम ट्रैफिक उसके लिए भी वही रोड है। गाड़ियों की खराबी की वजह क्या है? ठीक है। देखे ना राजपूत साहब, वो मसाइल वो मुझे बताइए कि आप बसें ये जो बताइए, आगे साहब, आके डंप हो गई। सर गायब हो मैं सवाल कर लूं, अगर आप याद, राजपूत साहब मैं आपसे पूछना ही चाह रहा हूं कि वो बसें जो आके डंप हो गई, गायब हो गई, हम मीडिया वालों ने उसकी कवरेज नहीं की, ये इसके हम कसूरवार हैं कि नहीं? आप दिस इज $64 मिलियन क्वेश्चन। इसमें प्राचर साहब भी कसूरवार होंगे, इसलिए कि प्राइस साहब ने आज जो इंकिशाफ किया है, मिसाल के तौर पर प्राइस साहब आपका तो माशाल्लाह आप एडिटर भी हैं और पॉलिटिशियन में हैं, दोस्त भी हमारे हैं, ये इंटरेक्शन क्या वो मीडिया वाले नहीं करते? मतलब जब आप उनको अगर बताते हैं या वो भी कान में रुई डाल के बैठ जाते हैं? देखिए मीडिया का आजकल तो आपको पता है क्या काम चल रहा है, सीधा मीडिया जो है वो दहशतगर्दी और वो तो अमन मैंने के बताया अलावा ना, आपको दो जो चीजें, बताया, हाँ। दो तीसरी चीज है ही नहीं। ये तो इन बिजनेस प्लस वालों ने ये निशानदेही, इतनी बड़ी स्टोरी थी। मैं बीपर पे ज़रा बात कर लूँ। नाज़रीन, इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हैं कर्नल रिटायर्ड मुख्तार अहमद भट्ट साहब, सीनियर एंकर पर्सन हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, बिजनेस प्लस चैनल से ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब। वालेकुम सलाम। कर्नल साहब, हम बात कर रहे हैं कराची में जो मसाइल हैं और मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश की गई है। जुज़वी तौर पर आज वज़ीर आज़म साहब ने इस मसले का, ट्रांसपोर्ट के मसले का हल दिया है लोगों को, जुज़वी तौर पर 3 लाख लोग मुस्तफ़ीद होंगे, क्या कहते हैं आप? जी देखिए, बात यह है कि जो बात समझने की है वो ये है कि बेसिक जिम्मेदारी जो है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है। जो लोकल नेटवर्क को करना, बसें चलाना, नालियों को ठीक करना, बिजली का इंतज़ाम ठीक करना, गैस का इंतज़ाम ठीक करना, पानी लोगों को देना, सड़कें सही करना, सीवरेज लाइनें बिछाना, फेडरल गवर्नमेंट का इससे कोई वास्ता नहीं है। दूसरी बात यह है कि 18वीं तरमीम के बाद आप तो जो प्रोविंसेस हैं वो तो इंडिपेंडेंट हो गए हैं, तकरीबन इंडिपेंडेंट हो गए हैं। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो नेशनल फाइनेंस कमीशन के तहत जो उनका हिस्सा बनती है उनको देती है। देखें, बात यह है कि आपने यहाँ बात हो रही है कि जी ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने तोहफा दिया है, उन्होंने कहा मैं गिफ्ट दे रहा हूँ, मतलब मरकज की तरफ से, अपनी तरफ से नहीं, मरकज की तरफ से लोगों की तकालीफ को दूर करने के लिए। अब मैंने बार बार आपको देखा, आप ये कह रहे हैं कि जी 3 लाख आदमी, अभी तो एक आदमी के लिए फैसिलिटी ये नहीं है, और अगर 3 लाख आदमी की फैसिलिटी मिलती है तो इसमें बुराई की क्या बात है? इसमें मैं ठहर जाइए ना सर, यहाँ ठहर जाइए, कोई बुराई नहीं है सर। क्वेश्चन मेरा सुन लीजिए अब आप कि मेरी ये बात सही है, पॉजिटिव है कि एक अच्छा काम, अच्छा कदम उठाया है वजीर आज़म साहब ने। अब आपने खुद ये कहा कि ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन वो इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रही। अब मेरा सवाल तो सुन लीजिए सर, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। फंड्स फराम करना यकीनन वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, खुद आके इफ्तिताह करना भी वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है आपके ख्याल में? देखें ना, इसमें देखें वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के हैं ना, किसी सूबे के तो नहीं है ना जिम्मेदारी उनकी। अगर वो एज ए प्राइम मिनिस्टर आके किसी सूबे अंदर आके
ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप, तो इसमें बुराई की क्या नहीं, बात है? कोई बुराई नहीं है सर। मैं कह रहा हूं कि क्या ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है? शाह साहब भी साथ खड़े हैं, गवर्नर साहब भी साथ खड़े हैं, सारी जो कमांड है सारी प्रोविंस की सारी वहां मौजूद थी। क्या आपके ख्याल में सर, आपके ख्याल में ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है किसी सूबे में, जब आप खुद कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम के तहत आपको तो देखें, सूबे को अप्रिशिएट करना चाहिए कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो जो काम उनका था वो अपनी तरफ से करके उनको एक मतलब एक एज ए जेस्चर ऑफ गुडविल वो आपको पेश कर रही। आपको मैं बताऊं, माजी में आप देख लें क्या था कराची में। कराची में मोहम्मद अली ट्रामवे कंपनी चलती थी, कराची कैंट से चलती थी, सदर से मारीपुर, टावर से सोल्जर बाजार। मैंने उसमें सफर किया है, आपकी इतला के लिए मैंने सफर किया है, बेस्ट अरेंजमेंट था। और जैसे उन्होंने अपने ये राजपूत साहब ने कहा, यहाँ कराची रोड ट्रांसपोर्ट थी, स्वीडन की बसें आई थी। अगर अब देखें ना, अगर आवाम उसमें से सीटें तोड़ रहे हैं, काट रहे हैं, पंखे कर रहे हैं, एयर कंडीशनर पीछे से चोरी हो रहे हैं, उसमें सिस्टम की खराबी है कि उसकी सुपरविजन जो है वो सही नहीं है। आप नहीं समझते कि इससे पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है सर, जो है वो मेरा क्वेश्चन कि क्या आप नहीं समझते कि पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है, सूबाई हुकूमत खास तौर से, वो उसको किसी न किसी हद तक धचका लगा है इस तरह के प्रोजेक्ट से या इस तरह के इफ्तिताह से? तो देखिए, अगर उनको धचका लगा है तो मीडिया जो है उनकी वीकनेसेस को, उनकी बैड गवर्नेंस को पिछले 5 साल पहले और अभी भी 2.5 साल हो गए हैं, 7.5 साल से कोई ऐसा चैनल नहीं है जो उनको तनकीद नहीं कर रहा। अभी कल ही आपने देखा है वो कचरे की गाड़ी प्राइम मिनिस्टर, ये चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर लेकर गया है, वो आलमगीर जो फिक्स सेट है, जो उसको उन्होंने फिक्स कर दिया, अभी वो जमानत पे बाहर आ गया है। तो देखें, आपका काम है एजुकेट करना लोगों को, और जब तक आप शोर नहीं मचाएंगे, मीडिया तो शोर मचा रहा है। वो आपने सही कहा कि पीपल पार्टी जो है वो काम नहीं कर रही है, वो एक काम कर रही है बस कि जो करप्शन का जो है उसके ऊपर वो टॉप में निकली हुई है, जिसके ऊपर सारा इस वक्त शोर मचा हुआ है। कोई अच्छा काम करता है तो वी मस्ट अप्रिशिएट दैट। और फिर देखें, ये आज 3 लाख आदमी को सहूलत मिलेगी। और देखें, ये एयर कंडीशन बसें हैं, जैसे पंजाब में चल रही हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद में चल रही हैं, तो ये सक्सेसफुल हैं। और फिर आप कराची सर्कुलर रेलवे को क्यों नहीं एनर्जाइज करते? कौन सा उसमें रॉकेट साइंस है? अब वो लाइनें ऑलरेडी बिछी हुई हैं, सारा कुछ मौजूद है। कराची के प्रॉब्लम जो है ये लोकल गवर्नमेंट का काम है। आप देखें, इलेक्शन हुए कब से हुए हैं ये अपने लोकल बॉडीज के, उनको पावर ही नहीं दे रहे हैं। मेयर साहब जो है वो जगह जगह फिर रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं। ये क्या तरीकाकार है? आप एम्पावरमेंट करें उनको आपने इलेक्शन कराए। आप देखें 1989 से आपके सेंसस नहीं हुए हैं मुल्क के अंदर, और आप एस्टिमेट ही नहीं लगा सकते कि आपको कितनी बसें चाहिए, कितनी रोड्स चाहिए, कितने अस्पताल चाहिए, कितने स्कूल चाहिए, कितने कॉलेज चाहिए, कितनी यूनिवर्सिटी चाहिए। इसकी तरफ तो कोई ध्यान नहीं देता। यानी कि मसाइलस्तान बन गया है पाकिस्तान जो है, मतलब विल ही नहीं है काम करने की, तो आप क्या कर सकते हैं? ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया कर्नल मुख्तार अहमद भट्ट साहब। सर अरशद जमाल साहब, सर ये देखिए मसला तो है और जो काम हुआ वो पॉजिटिव काम है। मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि मीडिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मीडिया उस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा नहीं कर रहा। यहाँ पे लोगों ने कहा, मैं भी ये समझता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम बहुत सारी चीज़ों को पॉइंट आउट नहीं करते। फॉलोअप कितना करता है मीडिया इन सारे मसाइल के, आपके ख्याल में? देखें जी, मसला सारा यहाँ रैंकिंग का चल पड़ा है। चैनल इतने हो गए हैं अब, और रेटिंग का हाँ वो सॉरी रेटिंग का, ठीक है जी। अब प्रॉब्लम यही है कि रेटिंग के चक्कर में सिर्फ जो करंटली इशू होता है, एक दफ़ा दिन में किसी ने शुरू किया, सब उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसके बाद फॉलो अप नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरा, सियासतदानों को, क्योंकि ये मुल्क हमने लगता है सियासतदानों के लिए बनाया है, कोई रोल नहीं है उनका, कवानीन बनाने तक में कोई विजन नहीं है उनका। सियासतदानों को क्यों बदनाम कर रहे हैं सर? ये मुल्क किसी और के लिए बना है सर। नहीं सर, वही रूल करते रहे। ठीक है, आपसे बात ये है कि सियासतदान शाम को होती है और सियासतदान मुख्तलिफ चैनल्स पे आके बैठ जाते हैं और सिर्फ आपस के आप उनके झगड़े सुन रहे होते हैं। आप हमें क्या सुना रहे हैं? ये ना सुनाएं, खुदा का वास्ता। बाकी बात बिल्कुल सही है, हमारे मसाइल को भी उतना टाइम दिया जाए जितना आप उनको दे रहे हैं। मसाइल को डाइवर्ट कर दिया,
डाइवर्ट कर दिया जाता है। वो आके वहाँ पे वो फेर देते हैं। मीडिया ने डाइवर्ट किया है, बजाय मसाइल को उजागर करता जी हाँ। उनको उस तरीके से अवाम में उलझा दिया गया है कि वो सिर्फ उसी में रह गए हैं कि आज देखें कहाँ पे कत्ल हो गया, आज कहाँ पे करप्शन हो गई, आज क्या अच्छा, हो इसमें आपके ख्याल में मीडिया यानी सहाफ़ी कितना रिस्पॉन्सिबल है और चैनल का मालिक कितना रिस्पॉन्सिबल है? दोनों बराबर के रिस्पॉन्सिबल है। चैनल का मालिक अगर प्रॉपर डायरेक्शन दे दे अपनी टीम को, तो मैं नहीं समझता कि उनकी डायरेक्शन ठीक हो जाए। चैनल की मालिक यहाँ की एक पूरी अलमिया पूरी और रिक्वायरमेंट बहुत है। से- वक्त खत्म हो गया सर, फाइनल वर्ड। मैं उसको नहीं समझता जर्नलिस्ट जो मालिक की बात माने अपना। अगर वो, मैं एक जगह बता आपको बता दूं अपना एक थोड़ा वाक़या। सर आप तो नहीं, नहीं, पीटीवी काम करते नहीं, रहे नहीं, सर, वहाँ तो आप मानते ही सिर्फ मालिक की रहे। नहीं वो मैं और बात सुन ले मेरे। इस ज़िम्मन हमने में 8-10 प्रोग्राम क्या- पीटीवी में हाँ। किए, आप यकीन करें जरा सी बात बोलते थे इनकी हुकूमत बात की नहीं, खिलाफत में नहीं, आप- टेलीफोन आपने आ जाया करता था। देखिए, बद से तो बद- टोटल कंट्रोल एक तो मिनट, एक इनकी बात तो पीटीवी की बात कर रहे हैं आप? जी। पीटीवी की बात कर रहे हैं ना? नहीं नहीं, आप कह रहे हैं मैं जर्नलिस्ट नहीं मानता, मैं इस हवाले से कहा आप बात पूरी करें अपनी। अच्छा, वो ये था कि पीटीवी की बात जो थी कि बद से बदनाम बुरा। आई वॉज हियर इन कराची, हेड ऑफ द न्यूज़, ठीक है ना, ये थोड़ी बात कर रहा हूँ इसी ज़मीन में अपना। तो उस ज़माने में एक ही था वक्त खत्म हो गया सर, फाइनल वर्ड, फाइनल वर्ड। फाइनल वर्ड है कि अच्छा वो हमने दिखा दिया कि गोश्त बिक रहा है हड़ताल के बावजूद। लांडीवारा में सब गोश्त आ जाता है, बुध की शाम को ही आ जाता है, लेकिन बदनाम हम ये इसलिए हुए कि उन्होंने कहा जी देखो जी पीटी वालों ने वो तो तो सर दिखा आप दिया। फिर वही बात है ना वही- कि हम अच्छा। जिम्मेदारी किसकी ठहराएं? अरशद अच्छा, जमाल, फाइनल अच्छा, वर्ड है बिल्कुल। नहीं, जर्नलिस्ट मीडिया जो है उसको अपना किरदार अदा करना चाहिए, उसको नहीं कर पा फॉलो रहा अप्स रखने चाहिए, इसमें वो नाकाम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों साहिबान का, आपने गुफ्तगू की। नाज़रीन, ये गुफ्तगू आप तक पहुंच गई। मैं इजाज़त चाहता हूं, अल्लाह हाफ़िज़।